हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN 24। देखते रहिए। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग INN 24। नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर। आपके साथ मैं हूं कृत्य सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मंत्री जय सिंह अग्रवाल के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा पूरा कटघोरा शहर। कहा, कांग्रेस की इस जीत में कटघोरा कोरबा का विशेष योगदान, विकास को पूरी रफ्तार देने की कही बात। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार शक्ति प्रवास पर पहुंचे डॉक्टर चरणदास महंत। आगमन पर गांव-गांव में हुआ भव्य स्वागत। लोगों की समस्याओं को सुलझाने सारा गांव में खोला जाएगा कार्यालय। और जगदलपुर में हत्या के 5 आरोपी लिए गए हिरासत में। 5 साल पहले दिया था वारदात को अंजाम। पुलिस की स्पेशल टीम कर रही मामले में गहन पूछताछ। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी किया गया बरामद। विद्युत विभाग के कर्मचारी बनकर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी चापा पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बिजली बिल हाफ करने और नया मीटर लगाने के नाम पर दोनों शख्स ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से ठगी करते थे। प्रेस वार्ता कर पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि आसपास के लोगों से नया विद्युत कनेक्शन लगाने के नाम पर भी पैसे लिए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि सक्ती थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगिया का सुदर्शन राठौर और बाराद्वार थाना इलाके के ग्राम खूंटा दहरा का राम मनोज पटेल इस क्षेत्र में घूम-घूम कर इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से विद्युत विभाग के फर्जी सील, विद्युत विभाग के फर्जी बिल भी बरामद किए हैं। थाना चापा में दिनांक 12/1/2019 को प्रार्थी राम रतन साहू थाने आकर सूचना दिया कि दिनांक 3/1/2019 को 2 अज्ञात व्यक्ति उसके यहाँ आए थे और उसके यहाँ जो बिजली बिल आया था लगभग जो 35,000 रुपये के आसपास था, उसको बिजली की रकम आधा कर देंगे सौभाग्य योजना के तहत, ऐसे उनके साथ धोखाधड़ी कर 14,000 रुपये लिए थे। इसी के साथ उन व्यक्तियों द्वारा आसपास के लोगों से 570 रुपये में नया विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने हेतु भी पैसा लिया जा रहा था। इसकी सूचना प्रार्थी द्वारा थाने में दी गई, जिसके पश्चात तत्काल इस पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और अज्ञात आरोपियों की पतासाजी तो टीम लगाई गई। इसी बीच मुखबिरों से सूचना मिली थी कि सुदर्शन राठौर जो थाना शक्ति क्षेत्र का रहने वाला है और राम मनोज पटेल जो थाना बाराद्वार क्षेत्र का रहने वाला है, उनके द्वारा ऐसी घटनाएं की जा चुकी हैं बोल के, जिस पर से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उन्होंने प्रार्थी के घर में जाके विद्युत की रकम, बिजली का भी रकम था, उसको सौभाग्य स्कीम के तहत आधा करने हेतु 14,000 रुपये लेना और 570 रुपये में नए विद्युत कनेक्शन देने हेतु लोगों से धोखाधड़ी करना स्वीकार किया, जिस पर से आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाने से एवं उनके पास विद्युत मंडल की पर्ची, सील आदि भी जब्त किया गया है। पर्याप्त सबूत पाए जाने पर से उनको विधिवत गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आपको बता दें कि चरण नगर के रहने वाले राम रतन साहू ने थाने में 12 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 जनवरी को विद्युत विभाग के कर्मचारी बनकर 2 अज्ञात लोग आए थे और सौभाग्य योजना के तहत बिजली बिल हाफ करने का झांसा देकर राम रतन साहू से 14,000 रुपए लिए थे। कुसमुंडा विकास नगर के रहने वाले प्यारे लाल ठाकुर 5 दिन पहले 10 जनवरी को सुबह 10 बजे घर से ही गायब हो गए थे। गुमशुदगी से परेशान परिजन पिछले 4 दिनों से उन्हें अपने क्षेत्र सहित आसपास के जिलों में ढूंढ रहे थे। परिजनों को आशंका थी कि वह ट्रेन में बैठकर कहीं ना चले गए हों। लेकिन यह आशंका तब खाली निकली जब सोमवार को भैंस चरा रहे स्थानीय चरवाहे की नजर एक लाश पर पड़ी। चरवाहे ने वहां से भागकर कुछ लोगों को इसकी जानकारी दी। खबर पाकर तत्काल उन्होंने गुम हुए बुजुर्ग के शक पर उनके परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजन व मोहल्ले वाले सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें अपने बुजुर्ग को पहचानने में देर नहीं लगी। लोगों ने कुसमुंडा पुलिस को इसकी सूचना दी। बुजुर्ग के बेटे सूरज कुमार ने बताया कि उनके पिता को मिर्गी का दौरा पड़ता था, लिहाजा यह मुमकिन है कि उनकी मौत इन्हीं वजहों से हुई है। उनके मुताबिक पहले भी उन्हें दौरे पड़ चुके हैं। एक्चुअली वो मिर्गी रोग से ग्रसित है, लगभग उनको 40 साल का हो गया लगभग, मिर्गी रोग से ग्रसित थे। तो ये करीब 10 जनवरी को घर से निकले थे घूम के आराम करके, और हमेशा वो हमसे जाते थे आ जाते थे। 10 जनवरी लगभग 9-10 बजे निकले थे घर से। उसके बाद वो घर नहीं लौटे और नहीं लौटे तो हमने बहुत खोजबीन की, यहाँ तक बाराद्वार, सक्ती, चापा, नैला, तरदा उर्दा सब जगह खोजबीन की, लेकिन
ये गत रात को कल मवेशी चराने वाले ने देखा, वो भी जो कुसमुंडा शिव मंदिर है उसके सामने जो सी टाइप है उसके पीछे खेत में गिरे हुए थे। लाश मिलने की खबर पाकर थाना प्रभारी विजय चेलक भी फौरन थाना स्टाफ सहित घटना स्थल पर पहुंचे। शव को नजदीकी अस्पताल के मरचूरी में रखवाया गया। आज मंगलवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है। INN 24 के लिए कुसमुंडा से ओम गभेल की रिपोर्ट। ग्राम उमरेली के भंवर भाटा मैदान में उज्जैन से पधारे संत श्री उमाकांत तिवारी जी महाराज एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्संग कार्यक्रम में उमरेली क्षेत्र के गांव शहरों से जय गुरुदेव साधक बंधु एवं अन्य ग्रामीण जन भारी संख्या में उपस्थित रहे। संत श्री उमाकांत तिवारी जी ने अपने प्रवचन के दौरान कहा कि मांसाहार न बने, शाकाहार बन के जीवन में सत्कर्म कार्य और धर्म प्रचार में अपना जीवन ईश्वर भक्ति में लीन कर परम सुख की ओर रहे। संत श्री ने मांसाहारियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि मांस खाने वाले अधिकतर लोग हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर पर ही मिलते हैं। यह ग्राम उमरेली में एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। क्योंकि ये केवल उमरेली का ही कार्यक्रम नहीं है, यहाँ आसपास हमारे कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला और एक प्रकार से बिलासपुर जिला, ये तीनों जिला से साधक भाई यहाँ पर उपस्थित है, साधक साधिकाएं। और यहाँ परम संत जय गुरुदेव श्री उमाकांत तिवारी जी, जिनका निवास आश्रम ये उज्जैन महानगरी से है, भगवान शिव जी का जी महानगरी माना जाता है, वहीं से संत जी का आगमन इस छोटे से गांव उमरेली में हुआ है। 15 दिन मंगलवार को उज्जैन से परम संत बाबा उमाकांत तिवारी जी महाराज उज्जैन से आए हैं और सत्संग का पूर्ण पुरुष पूर्ण धनी अनामी महाप्रभु का सत्संग हो रहा है। अतः हमारे ग्राम उमरेली में दूर दराज से सत्संगी गुरु भाई गुरु बहन छोटे छोटे संत महात्माओं का सत्संग है और जीव जगाने हेतु सच्चा ज्ञान के लिए, जीवात्मा को जगाने के लिए सत्संग हो रहा है। जगदलपुर में एक गरीब विधवा महिला के घर को धोखाधड़ी से खरीदने का मामला सामने आया है। मामले में शहर के ही एक व्यापारी ने एक विधवा महिला के घर को उसे धोखे में रखकर अपने नाम करवा लिया है। पूरे मामले की जानकारी महिला को तब हुई जब व्यापारी उसके घर पर कब्जा करने पहुंचा। इस दौरान महिला व उसकी बेटी ने इसका विरोध किया तो मौके पर तहसीलदार और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। अचानक आए इस बेदखली के आदेश से महिला हड़बड़ा गई और विरोध करते हुए बताया कि उसने अपनी जमीन का सौदा किया ही नहीं है और उसके पास अब भी जमीन का मालिकाना हक के पूरे कागजात मौजूद हैं। जिस मकान पे हम लोग रहते हैं वो हमारा पुश्तैनी जमीन है और ये जमीन को बाबर हुसैन हमारे घर पे ही रहता था उस जमाने पे, और उस समय से वो पुराने ज़माने से पूरा षड्यंत्र रचते आज वो अपना पूरा कंप्लीट कर चुका है और हम लोग को खाली करवा रहा है। और जबकि हमारी मम्मी और पापा जो थे पढ़े लिखे नहीं थे और अंगूठा लगवा के बिल लगा रहा हूँ, नल बिल, बिजली बिल लगा रहा हूँ बोल, लाइट बिल लगा रहा हूँ बोल करके अंगूठा लगवा लिया। और अभी कोर्ट में बोलते हैं कि आदिवासी का ज़मीन कोई नहीं ले सकता, लेकिन बाबर हुसैन फर्जी तरीके से अपने नाम पे करवा लिया है। और जैसे कि हम लोग जैसे जाते हैं कहीं पर भी, आदिवासी थाना भी जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, तो हमारा सुनवाई नहीं करते, हमेशा बाबर हुसैन का सुनवाई करते हैं। क्यों करते हैं नहीं पता, क्योंकि बाबर हुसैन पैसे वाला है और हम गरीब हैं, हम लोग कुछ दे नहीं सकते हैं गवर्नमेंट को, न यहाँ की सरकार को हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारा बात कोई सुनता नहीं है, हमारा बात हमेशा दबा देती है। और हमेशा यानी कि पहले भी कई बार बोलता था कि केस वापस ले लो, समझौता कर लो, ऐसा भी बात बोल चुका है वो। इस मामले पर विधवा महिला की बेटी ने बताया कि व्यापारी द्वारा समय समय पर उनके घर में बिजली के कनेक्शन और नल कनेक्शन लगवा देने के नाम पर कोरे कागजों में अंगूठा लगवा लेते थे और उसने उन कागजों का दुरुपयोग कर धोखे से जमीन अपने नाम करवा लिया। वही इस पूरे मामले में बाबर ने कोई बयान नहीं दिया और कैमरे से बचते नजर आए। हाँ, ये किराया अभी मैं ले हूँ, मोर हक है किराया लेके, सुने। हाँ, पूरा जमीन के किराया कैसे लेते वो हम बोला बताओ। अब मैं गिली भूखे ना तुम्हारे बच्चा मतलब बजोत दो बता दो, बोला ये पूरा किराया कैसे लेते बोले बताओ। अभी अति जन रही के मतलब क्या मतलब मैं काम में बैठूं लड़की जात ला बताई तो लाओ ना, अभी मैं चप्पल मार तो कहाँ आए थे सुने। मोर लड़का मना के नहीं लड़का मतलब नहीं मत करे सुने। और
घर खाली कराने पहुंचे तहसीलदार कैलाश पोयाम का कहना है कि वे कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार यह जमीन बाबर नामक व्यक्ति की है, लेकिन घर खाली करने संबंधित कोई नोटिस पीड़ित पक्ष के पास कोर्ट से अभी तक नहीं पहुंचा है। तो इस बारे में कोर्ट को अवगत कराते हुए पीड़ित पक्ष का बयान लिया जा रहा है और कोर्ट के अगले आदेश तक घर खाली नहीं करवाया जाएगा और कोर्ट के अगले आदेश के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही। इसमें जो अनाविधिका जो आई थी, इनका ये कहना है कि इनको किसी प्रकार की नोटिस या समन्स किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। घर हटाने के लिए इनका ये कहना है कि हमें जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी। ये मामला सिविल कोर्ट का है। सिविल कोर्ट ने हमें आदेश दिया था, उसके पालन में हम यहाँ आए थे। अभी अनाविधिका का कहना है कि इसकी जानकारी नहीं है, तो इसे हम सिविल कोर्ट में लिख के देंगे कि खाली कराने गए थे, क्या क्या समस्या आई यहाँ पे। उसके बाद सिविल कोर्ट की दोबारा आदेश देगा, उसके बाद इसे खाली कराना पड़ेगा हमको। दरअसल पूरा मामला जगदलपुर के प्रतापगंज वार्ड का है, जहां एक महिला के होश तब उड़ गए जब उसके घर पर तहसीलदार व पुलिस को लेकर एक व्यापारी पहुंचा। व्यापारी का नाम बाबर बताया जा रहा है, जिसने उस विधवा महिला के घर को खरीद लेने का दावा करते हुए जमीन खाली करने के कोर्ट के आदेश दिखाए और महिला पर घर खाली करने का दबाव बनाने लगे। INN 24 के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के शक्ति विकास खंड से महज कुछ ही दूरी पर मौजूद ग्राम पंचायत पसीद के सरपंच की मनमानी अपने चरम पर है। हाल ही में निर्माण हुए ग्राम पंचायत पसीद के आश्रित गांव सराईपाली में हाट बाजार का निर्माण 19,98,000 की लागत से हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, जो कि अब अपनी गुणवत्ता विहीन होने का प्रमाण स्वयं ही दे रहा है। आपको बता दें कि सराईपाली हाट बाजार का निर्माण मार्च 2018 में प्रारंभ किया गया और सितंबर 2018 में पूर्ण हुआ है, जहां यह देखा जा सकता है कि हाट बाजार का सीसी फर्श कई जगह से काफी रूप से सिर्फ 3 महीने के अंदर ही टूटने लगा है। इस बारे में हमने ग्राम पंचायत के सरपंच जीवेंद्र राठौर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वह यही नहीं रुके बल्कि मीडिया के लोगों को अपनी पहुंच और रसूख का हवाला देते हुए धमकियां भी दी। कोरिया में खड़गवा थाना क्षेत्र के ग्राम बचड़ापोड़ी में 3 माह पूर्व हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने किया। चोरी के वारदात में शामिल 4 शातिर चोरों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा है। वहीं उन चोरों से सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन एवं नगद 14,000 रुपए बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी, तभी उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग चोरी की गई सामान को खपाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने टीम गठित कर 4 आरोपियों को धर दबोचा। उन सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर चोरी करने की बात को कबूल कर लिया है। चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। ग्राम टोलगा का राधिका प्रसाद साहब मोबाइल दुकान रखा है। उसी मोबाइल दुकान में दुर्गा पूजा के समय 16/10/18 को दुकान में ताला तोड़कर मोबाइल एवं नकदी रुपया चोरी कर ले गए थे। मुखबिर सूचना पर संदेह के आधार पर 4 आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया। उनसे नगद 14,000 एवं 8 नग मोबाइल बरामद किया गया है। सोने चांदी की भी जेवरात जब्त किया गया है जी, सोने चांदी का भी जेवरात जब्त किया गया है। कुल रकम कितना है मिला के? 40-45 हज़ार रुपये का। आरोपियों के खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई की जा रही है जी बताइए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना खड़गवा में अपराध क्रमांक 146 धारा 457-380 के अपराध पंजीबद्ध का आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है। बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान पर निकले डीआरजी व सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी ने जांगला थाना इलाके के हिंगुम के जंगलों से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल किया है। गिरफ्तार दोनों नक्सलियों पर हत्या, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने के नामजद आरोपी हैं। इन दोनों के खिलाफ थाना जांगला में दोनों नामजद आरोपी हैं। विधिवत गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है।
अधिकारियों को गर्म पानी में डुबोना होगा, तब इनका थोड़ा पाप कम होगा। ऐसा कहते हुए कांग्रेस विधायक ने सीएम भूपेश के सामने ही अफसरों को जमकर फटकार लगाई। नाराज विधायक यहीं नहीं रुके, बल्कि अधिकारियों को बेवकूफ तक कह डाला। यह पूरा वाकया बलरामपुर रामानुजगंज के ताता पानी महोत्सव के दौरान मंच पर हुआ, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बृहस्पति सिंह अव्यवस्था से इतने नाराज हुए कि उन्होंने अधिकारियों को गर्म पानी में डुबोने की बात कह दी। जिस मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, वहां पर कांग्रेस के विधायक ने अधिकारियों की खुलेआम फटकार लगाई। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बृहस्पति सिंह ने खुलेआम मंच से जिले के अधिकारियों को फटकार लगाई। रामानुजगंज के कार्यकर्ताओं को मंच में जगह नहीं देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने बार बार कहा कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंच से दूर रखा जाता था और अधिकारी अभी भी कार्यकर्ताओं को मंच से दूर रखे हुए हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हंगामे के बाद मंच में बैठे मंत्री टीएस सिंहदेव अपनी कुर्सी से उठकर कार्यकर्ताओं को समझाने चले गए। इस दौरान कांग्रेसी विधायक के इस तेवर पर कार्यकर्ताओं की ताली लगातार बजती रही। सुकमा जिले की तोंगपाल थाना पुलिस ने दबिश देकर एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली आधा दर्जन नक्सल वारदातों में शामिल रहा है। सुकमा एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि थाना तोंगपाल से थाना प्रभारी विजय पटेल के साथ जिला बल एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल एरिया डोमिनेशन व नक्सली आरोपियों की धरपकड़ के लिए ग्राम मारेंगा की ओर रवाना हुए थे। इस दौरान ग्राम मारेंगा पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने छिपने की कोशिश कर रहा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए संदिग्ध से पूछताछ करने पर अपना नाम लुद्रू नाग बताया, जो थाना तोंगपाल क्षेत्र अंतर्गत 23 नवंबर 2015 को राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में बेंगपाल मोड़ के पास बस को आग लगाकर मार्ग अवरुद्ध कर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने में शामिल रहा था। जगदलपुर के कोडेनार में अपने ही साथी की 5 लोगों ने मिलकर धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी। 2013 में यह हत्या कर सभी आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने एक टीम गठित कर पूछताछ जारी रखे हुए थे। जैसे ही पुलिस को जानकारी लगी, हत्या के दिन यह 5 आरोपी उसके साथ थे। सभी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया। हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी पुलिस ने बरामद किया है। सभी आरोपियों को जगदलपुर के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया। 2013 में एक हत्या हुई थी अज्ञात आरोपियों के द्वारा। मूतनपाल का एक व्यक्ति था जगरा, जिसकी गला काट कर गला रेत करके हत्या कर दी गई थी और मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना की जा रही थी, परंतु अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था। फिर उसमें पुनः नए सिरे से विवेचना करने का निर्देश दिया गया और जिसके तहत जो जिनके साथ देखा गया था, उनको अंतिम बार शादी में गया था जिनके साथ, उनको बुला पूछताछ करने पर उन्होंने आरोप स्वीकार किया कि जमीन विवाद के चलते उनकी हत्या करके उसको फेंक दिया नाले के किनारे पे। राज्य शासन में मंत्री बनने के बाद पहली बार कोरबा के सबसे बड़े शहर में से एक कटघोरा के प्रवास पर पहुंचे राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल के स्वागत के लिए मानो पूरा कटघोरा शहर उमड़ पड़ा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कटघोरा क्षेत्र के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान जयसिंह अग्रवाल को फूल मालाओं से लाद दिया गया। पूरा शहर कांग्रेस के हैट्रिक विधायक और शासन में मंत्री जयसिंह अग्रवाल के स्वागत के लिए फ्लैक्स, बैनर और पोस्टर से अटा पड़ा था। स्वागत के कार्यक्रम में श्री जयसिंह के अलावा कटघोरा और रामपुर के विधायक पुरुषोत्तम कंवर और मोहित करकेट्टा भी मौजूद रहे। इस दौरान जयसिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की हुई इस ऐतिहासिक जीत में कटघोरा क्षेत्र के लोगों का अहम योगदान रहा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आदमी का मौजूद कौर जी, जो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक और गांधीवादी नेता, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो आपने अपना चुना, वो निर्वाचित विधायक भाई पुरुषोत्तम कौर जी, तानातोड़ क्षेत्र से पहली बार चुनकर आए। हमारे नवनिर्वाचित विधायक श्री मोहित करकेट्टा जी उस बात को जवाब दिया,
थानाकार की क्षेत्र की जनता ने कहा कि प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, थानाकार में कांग्रेस पार्टी की इंडस्ट्री हासिल होगी। और इसका परिणाम रहा कि मोहित करगट्टा आपका विधायक चुना गया। मोहित करगट्टा, ये हमारे साथी नवनिर्वाचित विधायक मोहित करगट्टा जी, हमारे भाई पुरुषोत्तम कुंवर जी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, 15 साल में इस प्रदेश में हमारे जिले की बहुत उपेक्षा हुई, लेकिन अब उपेक्षा नहीं होगी। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का प्रथम आगमन पर शक्ति से चापा मार्ग पर क्षेत्र के गांव-गांव में हर्ष उल्लास के साथ ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस कड़ी में ग्राम डडाई में आदिवासी कांग्रेस प्रदेश सचिव एवं इंटक युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष लाखन सिंह सिदार, रेलवे ब्रांच मजदूर कांग्रेस के ब्रांच सेक्रेटरी छोटेलाल यादव, तेज तर्रार युवा नेता बल्लू राठौर, जिला सचिव कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा ऐतिहासिक स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अपने उद्बोधन में गांव वालों के लिए कहा कि सभी ने कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अमूल्य योगदान दिया है। आने वाले समय में अपने विधानसभा क्षेत्र में हर गरीब मजदूर किसान की सेवा में तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनने जानने के लिए शक्ति या सारा गाँव में ऑफिस कार्यालय बनाया जाएगा, जहां आप अपनी समस्याओं को लेकर आ सकते हैं। वहीं कार्यकर्ताओं को कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से हमें जरूर अवगत कराइए, वह सभी समस्याओं के निराकरण का प्रयास करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN 24 के साथ। INN 24 यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉग इन करें www.inn24news.in। नमस्कार। Please keep watching INN 24.